हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन सीरीज़ का पार्ट 32। अब तक हमने डिस्कस कर लिए थे रूल नंबर 1 से लेके 170 तक। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 171 से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करिए और इन सभी के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं इन सभी के आंसर आपको बता दूंगा। तो सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, पहले आप ट्राई करिए, बाद में मैं इनके आंसर बता दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में। वीडियो पॉज कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 171 क्या है। सम फ्रेज प्रपोजिशन इन ऑर्डर टू। हम इन ऑर्डर के बाद हमेशा टू का यूज़ करेंगे, फ्रॉम विद इनका यूज़ नहीं करेंगे। क्या होता है? इन ऑर्डर टू होता है, इसका मतलब होता है ताकि। सेकंड है इन कोर्स ऑफ। इन कोर्स ऑफ का मतलब क्या होता है? के दौरान। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑफ के प्लेस पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ये गलत होगा। एग्जाम में एग्जामिनर आपको यहाँ विद लगा के देंगे, फ्रॉम लगा के देंगे, टू लगा के देंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है? इन कोर्स ऑफ होता है। थर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ होता है, इसका मतलब क्या होता है? के स्थान पर। फोर्थ है एग्रीबली टू होता है, इसका मतलब क्या होता है? के अनुसरण में। फिफ्थ क्या है? बाई मीन्स ऑफ, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होने वाला फ्रेज है, तो आप इसको देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? के सहायता से। सिक्स्थ है फॉर द सेक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? के वास्ते। सेवन्थ है इन फेवर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इन फेवर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? के पक्ष में। एट्थ है इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? के बदले में। नाइन्थ है ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? के कारण। टेंथ है इन रिलेशन टू, इसका मतलब क्या होता है? के संबंध में। हमें इनकी हिंदी याद नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनके साथ कौन सा प्रपोजिशन हम यूज़ में लेते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर आपको उल्टे सीधे प्रपोजिशन देंगे, जो कि गलत होगा। आपको हमेशा याद रखना है ऑन बिहाफ ऑफ होता है, यहाँ ऑन आएगा, यहाँ ऑफ आएगा। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए, मोस्ट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप इन सभी को देख लीजिए, वन बाय वन याद कर लीजिए। डिस्कस करें आगे नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 172 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है एयरफोर्स के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप इसको देखिए, द प्लस लैंग्वेज नेम। अब यहाँ लैंग्वेज नेम हिंदी हो सकती है, इंग्लिश होती है। यदि द के साथ हिंदी दे या इंग्लिश दे, तो वो वहाँ के लोगों को क्या करेगा? दर्शाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा द प्लस इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है, नहीं। द प्लस इंग्लिश आएगा तो ये आपके अंग्रेज लोगों को दर्शाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, अगर लैंग्वेज नेम से पहले द का यूज़ हो रहा है तो वो वहाँ के लोगों को दर्शाएगा, ना कि लैंग्वेज को। डिस्कस करें इसका सेकंड कॉन्सेप्ट। लैंग्वेज नेम से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ के लोगों को क्या करेगा? दर्शाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट इसी में है, द लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज आपका एकदम करेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका मतलब वहाँ के लोगों से होगा, नहीं होगा, उसका मतलब यहाँ लैंग्वेज से ही होगा। तो इन तीनों को आप देख लीजिए, द प्लस लैंग्वेज नेम आता है तो वो वहाँ के लोगों को दर्शाएगा। लैंग्वेज से पहले हम लैंग्वेज नेम से पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो वहाँ के लोगों को दर्शाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? द प्लस लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि आपको आसानी हो अच्छे से समझने में। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। अब हमने इंग्लिश से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, एकदम करेक्ट है। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब द इंग्लिश वहाँ के लोगों को दर्शा रहा है, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। द इंग्लिश जो कि वहाँ के लोगों को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ईजी। अब देखिए यहाँ लैंग्वेज नेम है, उसके बाद लैंग्वेज है और उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आई होप आप इन तीनों को समझ गए होंगे। द प्लस लैंग्वेज नेम, वहाँ के लोग, लैंग्वेज नेम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और थर्ड क्या बनता है? द प्लस लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज। डिस्कस करें आगे।
रूल नंबर 173 क्या है, देखिए एंड से पहले और बाद में अगर आपको ऑर्डिनल नंबर दे, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होते हैं, आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, अगर एंड से पहले और एंड के बाद में ऑर्डिनल नंबर दे और यदि दोनों से पहले क्या आ रहा हो, द आर्टिकल आ रहा हो, तो हम नाउन सिंगुलर यूज में लेंगे। आप हमेशा याद रखना, अगर बीच में हो एंड, उससे पहले और बाद में दे ऑर्डिनल नंबर और उनसे पहले दोनों में द आर्टिकल हो, तो हम यूज करेंगे नाउन सिंगुलर। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, अगर बीच में हो एंड और उससे पहले और बाद में ऑर्डिनल नंबर हो, अगर एक से पहले द आर्टिकल दे रखा है, एक से पहले आर्टिकल नहीं दे रखा, तो हम नाउन यूज में लेंगे प्लूरल। तो आप हमेशा याद रखना, अगर दो आर्टिकल है तो नाउन सिंगुलर, अगर एक ही आर्टिकल है तो नाउन प्लूरल। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आपको छोटी सी शॉर्ट ट्रिक इसमें अपनानी है। अब तक आपने एकदम सीधा पढ़ा था, दो दा दे रखे हों तो वर्ब आएगी प्लूरल, बट इसमें कॉन्सेप्ट उल्टा होता है। अगर ऑर्डिनल नंबर से पहले दोनों में द आर्टिकल है तो हम यूज करेंगे नाउन सिंगुलर, अगर एक ही आर्टिकल है तो हम नाउन यूज करेंगे प्लूरल। डिस्कस करें आगे। ऑन, देखिए 174 रूल नंबर क्या है, जब भी आपको ऑन, अपॉन, अबव, ओवर प्रपोजिशन दे तो इनके सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको देखिए। ये मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ये वाली ट्रिक 99% सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन में काम करती है, तो आप इसको देखिए। ऑन, ऑन ऑलवेज टच, अगर हमेशा स्पर्श करेगा तो हम यूज़ करेंगे ऑन का। अपॉन का हम कब यूज़ करेंगे, जब कभी स्पर्श करेगा तो कभी स्पर्श नहीं करेगा, तो हम यूज़ करेंगे अपॉन का। अबव का हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर नहीं है तो हम अबव का यूज़ करेंगे। बात करें ओवर की, अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है तो हम ओवर का यूज़ करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ हमेशा टच करेगी ऑन का यूज़ करेंगे, कभी टच करेगी कभी टच नहीं करेगी अपॉन का यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर नहीं है अबव का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर है ओवर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब जो किताबें हैं वो टेबल को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किताबें यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएंगी अपने आप, वो हमेशा उसको क्या करेंगी, टेबल को टच करेंगी, इसलिए हमने ऑन प्रपोजिशन का यूज़ किया है। एग्जाम्पल सेकंड है, देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड। अब जो पंखा है वो क्या मेरे परपेंडिकुलर ही तो है, मैं यहाँ सो रहा हूँ और जो पंखा होगा वो मेरे परपेंडिकुलर ही तो होगा, इसलिए हमने ओवर प्रपोजिशन का यूज़ किया है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल। अब देखिए कभी स्पर्श किया था उसने, कभी मतलब उछल के यहाँ चलेगा, यानी स्पर्श कर रहा है और स्पर्श नहीं भी कर रहा, तो हम अपॉन का यूज़ करेंगे। पहले जो डॉग था वो टेबल पर बैठा हुआ था, अब उसने छलांग मारी तो पहले स्पर्श कर रहा था, अब स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए हमने अपॉन का यूज़ किया है। और लास्ट एग्जाम्पल है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, पहले एरोप्लेन यहाँ था फिर यहाँ आ गया, यानी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए हमने अबव का यूज़ किया है। तो आई होप आप इन चारों को समझ गए होंगे कब हमें कौन सा यूज़ में लेना है। ऑलवेज टच, हमेशा स्पर्श करेगा तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। सेकंड है, कभी टच करेगा कभी टच नहीं करेगा, अपॉन का यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर नहीं है अबव का यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर है ओवर का यूज़ करेंगे। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो दिल से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इतनी मेहनत के लिए सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वाली ट्रिक और बाकी की ट्रिक्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके मत जाना भाइयों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। डिस्कस करें आगे। देखिए अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ कैसे होता है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। एक अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में। अबाउट का मतलब होता है लगभग, और अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है। तो आप इन तीनों को समझ लीजिए। अबाउट इसका मतलब क्या होता है, के बारे में। अबाउट इसका मतलब क्या होता है, लगभग। और अबाउट टू का मतलब क्या होता है, वाला है, वाली है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इट इज़ अबाउट टू रेन, वर्षा होने वाली है। अबाउट टू का मतलब क्या होता है, वाला है, वाली है, वर्षा होने वाली है। सेकंड एग्जाम्पल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अबाउट का मतलब क्या हो गया, के बारे में। और लास्ट एग्जाम्पल है,
ही इज़ अबाउट 30 ईयर्स, वह लगभग 30 साल का है। तो आप हमेशा याद रखना अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में और लगभग, और अबाउट टू का मतलब क्या होता है, वाला है, वाली है। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कब हमें अबाउट प्रिपोजिशन का यूज़ करना है। ये मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आपका अबाउट से क्वेश्चन बनता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। अब मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि अब आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, काफ़ी इजी आपको क्वेश्चन लग रहे होंगे। ये देख कर ही आपने इसका राइट आंसर भी लगा दिया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो आपने बिल्कुल सही सोचा। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हम यहाँ फ्रॉम का नहीं टू का यूज़ करेंगे। इन रिलेशन टू का मतलब क्या होता है, के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच। सेकेंड है, ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इन फेवर ऑफ एकदम बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट क्या है, ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दे स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा और आपने बिल्कुल सही सोचा। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हम इंग्लिश से पहले द का यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, द प्लस लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज, द प्लस लैंग्वेज नेम प्लस लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश से पहले द का यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, दे स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। डिस्कस करें आगे। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश फर्स्ट एंड डैश सेकेंड चैप्टर्स। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए। दोनों में दादा आएगा, दोनों में कुछ नहीं आएगा, पहले में दा आएगा, दूसरे में कुछ नहीं आएगा, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। और आप मॉक टेस्ट की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं टॉप 200 गोल्डन सीरीज़ कराते ही आपके बैक टू बैक मॉक टेस्ट कराऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। पहले हम गोल्डन रूल्स को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आई होप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल नंबर से पहले अगर हम एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे द का, तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, इसलिए हम केवल और केवल एक से पहले ही आर्टिकल का यूज़ करेंगे द का, दो में द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम दो में यूज़ करते हैं तो यहाँ से चैप्टर्स में से एस हटाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं हटा सकते, हमें केवल इनमें ही कुछ करना होगा। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी टिक करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दिल से तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आपकी 4 से 5 क्लास और आएंगी टॉप गोल्डन सीरीज़ की, उसमें आपका पूरा गोल्डन सीरीज़ एंड हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।